बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 9 मई है। नाज़रीन किराम, कुछ देर पहले भारत की जानिब से एक ऐसा काम किया गया है जिसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं, जिसने ये बता दिया है कि यह मामला अब 1-2 दिन तक नहीं रुकने वाला है, यह मामला लंबा चलेगा और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की लड़ाई का आगाज हो सकता है। कुछ देर पहले नाज़रीन किराम बताया गया है कि भारत अपना आईपीएल का पूरा इवेंट कैंसिल कर रहा है। आईपीएल भारत का ब्रांड है। अब यूं समझिए कि आईपीएल किसी एक स्पोर्ट का कोई इवेंट मत समझिए, ये उनके लिए पूरा एक सेलिब्रेशन का फेस्टिवल होता है। आईपीएल 5 अरब डॉलर, 5 बिलियन डॉलर्स भारत को कमा के देता है। यानी आप यूं समझिए कि ये 5 राफेल तैयारों से भी या 6-7 राफेल तैयारों से भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। भारत अगर यह समझता होता कि अगले 1 या 2 दिनों के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट ने खत्म हो जाना है, तो वो इसको पोस्टपोन करता या 2-3 दिन के लिए इसके शेड्यूल को ऑफ कर देता या फिर विदहेल्ड कर लिया जाता। लेकिन नाज़रीन पूरे इवेंट को कैंसिल करना ये बता रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। दोनों मुल्कों के दरमियान नाज़रीन जो सेन वॉइसेस हैं, जो वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं भारत की तरह, वो इस बात पे काफी ज्यादा परेशान है। अब हुआ क्या एक्चुअली, किस चीज ने परेशान किया, किस चीज ने भारतीय क्रिकेटर्स को डराया, किस चीज ने वहां पे मौजूद जो चीयर लीडर्स थी उनको डराया, क्या हुआ क्या? नाज़रीन एक्चुअली हुआ ये कि धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक मैच चल रहा था भारतीय पंजाब 11 और जो दिल्ली कैपिटल्स है इनके दरमियान। ऐसे में अचानक पूरे ग्राउंड को खाली करवाया गया। अनाउंसमेंट्स हो गई कि भाई पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो गई कि पाकिस्तान शायद बॉम्ब मार रहा है, और अचानक देखते ही देखते पूरे ग्राउंड की बिजली बंद कर दी गई। वहां पे मौजूद जो चेयर लीडर थी वहां पर, उसने नाज़रीन इस पूरे इवेंट को अपने मोबाइल फोन में कॉपी किया, यानी रिकॉर्ड किया, और उसने दुनिया में उसको यानी कि उसने अपलोड कर दिया। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ और हिरास फैल गया। भारत की जानिब से नाज़रीन ये आप यूं समझिए, ये इतना बड़ा नुकसान है कि आप शायद सोच नहीं सकते हैं। भारत ने नाज़रीन इसको कंट्रोल करने के बजाय इस पूरे इवेंट को ही कैंसिल करना मुनासिब समझा। मैं सबसे पहले वो दिखा दूं, आप वो देखिए कि एक्चुअली जब बताया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन पहुंच गए हैं, जी पहुंच रहे हैं, धर्मशाला स्टेडियम के अंदर पहुंच रहे हैं जहां पे मैच हो रहा है, आईपीएल का जहां पे मैच हो रहा है, वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन पहुंच रहे हैं। जब ये अनाउंसमेंट या इस तरह की चीजें हुई, तब वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन था और उस चीयर लीडर ने क्या कहा, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद आपको बताने के लिए मेरे पास पूरा मवाद है, आगे क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की तमाम चीफ्स के साथ, जिसमें एयरफोर्स चीफ भी बैठे हैं, जिसमें बड़ी फौज के चीफ भी बैठे हैं, जिसमें नेवी के चीफ भी बैठे हैं, और कुछ इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। और नाज़रीन जो पूरी रात कल भारत जंग जीतता रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के, उसकी भी कुछ चीजें हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें यह अचानक बताया गया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स शायद यहां पे स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, और उसके बाद मैच को खाली करवा लिया गया, यानी कि ग्राउंड को खाली करवा दिया गया। देखिए जरा इस वीडियो को। Was just screaming that there are bumps coming, and it was it's still very scary, and we want to really go out of. तो नाज़रीन आपने ये देखा कि किस तरह से ग्राउंड को खाली किया गया है। अब नाज़रीन और वो किस तरह से वो बत्तियां बुझ गई और उन्होंने कहा कि भाई हम गैर महफूज हैं। इसके बाद ये पूरा इवेंट कैंसिल हो गया। अब इस इवेंट को कैंसिल करने का मतलब है कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। अभी नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जानबूझकर डेलिबरेटली भारतीय मीडिया को यह बताया गया है कि आप फेक न्यूज पैडलर्स शायद बन जाइए। और कल पूरी रात नाज़रीन आप सोच नहीं सकते क्या वाहियात किस्म की कॉन्फ्रेंसेस, क्या वाहियात किस्म की कवरेजेस भारतीय मीडिया ने की है। कल पूरी रात ये कहते रहे पाकिस्तानियों ये तुम पर कयामत बनकर गुजरेगी रात, लेकिन जब सुबह हुई नाज़रीन मैं यही देख रहा था, और ऐसे ऐसे बड़े चेहरे, बरखा दत्त जैसे चेहरे, राज देसाई जैसे चेहरे, यानी कि वो मैं हैरान था कि ये लोग कैसे इस तरह से कर सकते हैं। खैर राज देसाई ने तो इसको उसके ऊपर जाकर ट्वीट भी किया, लेकिन नाज़रीन जब सुबह हुई तो पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई हो रही थी। यानी कि किस तरह से जग हसाई हो रही थी, मैं ये समझता हूं कि भारतीय यूट्यूबर्स इतना वो समझदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। तारीफ बनती है भारतीय यूट्यूबर्स की, ठीक है वो हुब्बुल वतन है, वो उस बारे में जो दिल कवरेज करे, लेकिन एक थोड़ा सा आपने दरमियानी एक जर्नलिज्म की कुछ चीज, जिंगोइज्म तो नहीं होना चाहिए, जर्नलिज्म होना चाहिए। तो ध्रुव राठी ने नाज़रीन लिखा गौरव आर्या की उस वीडियो के बाद जिसमें वो कह रहा था फूंक डालो, पूरे कराची को फूंक डालो, उसमें उसने कहा, ध्रुव राठी ने कहा कि इनको ब्लॉक कीजिए, इनके हैंडल्स को ब्लॉक कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि इनको मत देखिए।
ध्रुव राठी नाम कराम आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो अपने चैनल्स के बारे में क्या कह रहा है कि भाई बंद कीजिए। और फिर जो बरखा दत्त की हुई, पूरी दुनिया के लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि हम तो उन्हें राइजिंग स्टार समझते थे, हम तो उन्हें शायद वाकई बरखा दत्त को बड़ा एक स्टार समझा जाता था जर्नलिज्म में। लेकिन कल रात जो उन्होंने F-16 मारने की बात की कि पाकिस्तान का F-16 मार गिराया गया है, पाकिस्तान की जो है ना जी नेवी के ऊपर हमला कर दिया गया है, यूएस का बयान आ गया नाज़रीन किराम, यूएस ने बता दिया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं मारा गया है, पाकिस्तान के तमाम तैयारे, उन्होंने मतलब यूएस का बयान किया है कि भाई इस पूरे ऑपरेशन में कोई यूएस का जो F-16 है वो इन्वॉल्व ही नहीं था, यानी कि भारत के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में यूएस का दिया हुआ F-16 हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो उसे आपने मतलब क्या आके हमारे हैंगर में आके मार गिराया है। तो नाज़रीन किराम ये सबसे बड़ी चुस्त थी जो रात भारतीय मीडिया ने चलाई। अब नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि इनने किया क्या है। जो लोग थोड़ी सी सेन वॉइसेज रख रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें ये ब्लॉक कर रहे हैं। तकरीबन 8000 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का कहा गया है। दी वायर जिसे लिबरल मीडिया तस्वुर किया जाता है भारत के अंदर, नाज़रीन किराम उनकी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके द वायर के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। और तो और नाज़रीन किराम ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स नामी जो ट्विटर अकाउंट है या उसके साथ यानी कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह यह है, मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों फेक न्यूज चल रही है। नाज़रीन किराम भारत के सर पे जुनून सवार हो चुका है। वो ये समझते हैं कि ये जो राफेल त्यारा नाज़रीन किराम मरा है ना, ये राफेल त्यारा गिराया गया है, भारतीय मीडिया माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मान रही है। इसने पूरी दुनिया के अंदर एक हैरान कुन किस्म की वेव पैदा की है। मैं मिसाल देता हूं, रूटर्स ने इसके बारे में लिखा। रूटर्स क्या लिख रहा है? रूटर्स लिखता है कि ये जो कुछ इनके दरमियान हुआ, पाकिस्तान और भारतीय फोर्सेस के दरमियान, ये ग्लोबल मिलिट्री टू स्टडी इंडिया पाकिस्तान डॉग फाइट, जो जस्ट डॉग फाइट हुई है, ये मौजूदा हालिया जमाने की फिल वक्त नाज़रीन किराम दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट जो 1 घंटे तक रही, जिसमें भारत के तकरीबन 70 के करीब तैयारों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के तकरीबन 30 के करीब तैयारों ने हिस्सा लिया। और ये तो रूटर्स भी मान रहा है कि भाई 2 तैयारे तो कंफर्म गिरे हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट जराए हैं नाज़रीन किराम वो तो 5 तैयारों की बात कर रहे हैं। इनमें 1 राफेल तो कंफर्म है, जबकि ये फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कहा है कि भाई हम मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि तैयारी। अब इस पूरी बात ने ना वो समझ नहीं रहे। देखिए राफेल ये जो गिरा है, जैसे पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिराया है, नाज़रीन किराम ये वाहिद तैयारा है, जब से राफेल बना है वाहिद तैयारा है जो गिरा है, और इसे पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिराया है। मैं वैसे आपको एक मजेदार स्टोरी सुना देता हूं, आपको अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है वो कितनी है। नाज़रीन किराम चिश्ती साहब साबिका वाइस एयर मार्शल के साथ एक दिन मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जानने वाले यानी कि एक भारतीय जो है ना वो वायुसेना के एक बड़े रहनुमा हमारे पास आए। कहते हैं मेरा काम था उनको प्रोटोकॉल देना, मेरी गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लगाई हुई थी। कहते हैं मैं उनसे वॉक कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मतलब ये बात हो रही थी कि इसकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, तो मैंने पाकिस्तान की बात की। तो कहते हैं कि मैं अब इंडियन जो एयरफोर्स का जो एक बड़ा अफसर था, कहते हैं चिश्ती साहब मुझे बता रहे हैं, मैं तब एक न्यूज में काम करता, कहते हैं मुझे उन्होंने बताया कि भाई मैंने इसराइल से भी इस बारे में बात की। कहते हैं आप अपने आप को सबसे बड़ी एयरफोर्स समझते हैं, एक एयरफोर्स है जो आपसे भी बड़े अपने आप को गर्दानती है। तो ने कहा जी वो कौन है? तो अब इंडियन अफसर कह रहा है कि मैंने कहा पाकिस्तान। तो कहते हैं मैंने अब इजरायली एयर चीफ ने कहा, इजरायली एयर चीफ ने कहा, कहते हैं मुझे नहीं पता कि एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है या नहीं है दुनिया की, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इजराइल के जितने तैयारे मारे गए हैं आज तक वो सारे के सारे पाकिस्तानी पायलट्स ने मारे हैं। ये जो 6 डेज वॉर हुई या जो अरब वॉर हुई या ये इन सारी वॉर्स के दरमियान नाज़रीन किराम वो बता रहा है कि जितने तैयारे मार गिराए गए हैं वो सारे मारे पाकिस्तानी पायलट्स ने। तो पाकिस्तानी पायलट्स की नाज़रीन किराम जो सुपीरियरिटी है वो काम आई। तो अब इससे भारत निकल नहीं पा रहा कि हमारे साथ क्या हो गया। अब इस वजह से नाज़रीन किराम जंगी माहौल, जंगी जुनून इनके सर पे सवार हो चुका है। कुछ देर पहले नाज़रीन किराम राजनाथ सिंह ने मीटिंग की है तमाम चीफ्स के साथ, और बताया जा रहा है इस मीटिंग का मतलब ये समझना चाहिए कि अब लड़ाई होगी और शदीद होगी, और उसके बाद यानी कि इसका अब दायरा कार वसी हो सकता है। मीनवाइल नाज़रीन किराम जिस चीज ने कैटलिस्ट का किरदार अदा किया है वो अमेरिका की स्टेटमेंट है। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जनाब हम इस पूरे मामले में सुलह कराने कोई नहीं आ रहे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप रुके रहें, आप बाज रहें, आप ना लड़ें। हम ये नहीं कह सकते भाई हथियार गिरा दो, ये ना करो, वो ना करो। हम इस बारे में नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने कह दिया हम कहेंगे जरूर कि भाई थोड़ा सा बाज रहें, लेकिन हम मजबूर नहीं किसी को कर सकते। इस पूरे मामले में नाज़रीन किराम जब भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती थी, जो अमेरिका था वो एक दरमियानी मीडिएटर का किरदार अदा करता था, लेकिन अब वो मीडिएटर बीच में से हट गया। अब मामला लंबा चलने का खतरा है, बहुत लंबा।
और नाज़रीन इकराम उसकी सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। अब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि कल से आज तक 2 दिनों में पाकिस्तान इंडिया के 77 ड्रोन्स मार चुका है। 77, 48 तो सिर्फ शायद कल के दिन में मारे गए हैं, ठीक है, और आज के दिन में मारे गए हैं। नाज़रीन इकराम ये भी मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल अब इतनी बड़ी यानी इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। जो भी दुनिया सोच रही थी अब वो हर चीज उसके आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चल रही है। तो शायद यहां पर भी थोड़ी सी एक कॉमन सेंस या आपने प्रिवेल किया है या सेंस ने प्रिवेल किया और अब पता ये चला है कि इमरान खान साहब को शायद पैरोल के ऊपर छोड़ दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, शायद इमरान खान साहब को पैरोल के ऊपर रिहाई दे दी जाए। आज सुबह अली अमीन गंडापुर साहब का जल्दी जल्दी पहुंचना हाई कोर्ट में और जाके दरखास्त दायर करना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगता यह है कि समथिंग इज बिग कुकिंग ऑफ। अगर ये हो जाता है नाज़रीन इकराम, अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है, आप बिलीव कीजिए कि पाकिस्तानियों का मुराल आसमान को छू रहा होगा। क्योंकि इस वक्त यकजहती की जरूरत है, तो यकजहती के लिए इमरान खान की पैरोल पर रिहाई बहुत जरूरी है, इसके अलावा गुजारा नहीं हो सकता है। और नाज़रीन इकराम अभी कुछ देर पहले खबर यह मिली है कि इबाद फारूक को भी छोड़ दिया गया है, यानी कि इबाद फारूक को भी नाज़रीन इकराम जो है ना आपको अंदाजा है कि उनको भी पकड़ के रखा गया था, तो उनको भी जो है वो नाज़रीन इकराम छोड़ दिया गया है। इस वक्त जो एलओसी के ऊपर सूरत हाल है नाज़रीन इकराम वो बहुत गड़बड़ है। कल रात जो हजेरा के अंदर होता रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे दोस्त सुहेल रशीद साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उनके वालिदैन भी उनके आबाई घर के अंदर मौजूद थे, उनके घर के ऊपर भी फायरिंग हुई है। समथिंग इज हॉरिबली गोइंग रॉन्ग। बहरहाल पाकिस्तान बहुत तगड़ा मुकाबला कर रहा है, खासतौर पर चाइनीज हथियार जिसमें आपको पता है कि एयर सुपरियोरिटी तो साबित हो चुकी है। SH-15 हॉटजर गन जो है वो भी बहुत शानदार काम कर रही है। एक दो चीज देखिए, हम इंडियन मीडिया की तरह मतलब हम ऐसे ही फूंके नहीं मार सकते हैं। एक चीज जो मुझे लग रहा है ना कि जहां पे गड़बड़ है, पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। I think after this conflict, Pakistan will go for definitely a better air defense system. Pakistan have a good defense system. I'm not saying that it is a crap defense system, but things could have gone so much better, जो कि नहीं गई हैं चीजें। हाँ, जो एक बैटरी तबाह हुई है एयर डिफेंस की लाहौर के अंदर, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद सबसे ज्यादा पहला काम यही करेगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम काम खराब है, चीजें गड़बड़ चल रही हैं। ये इस वक्त की अपडेट है। आईपीएल का कैंसिल होना कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भी हर पीएसएल को यानी उन्होंने तो शिफ्ट कर दिया ना दुबई के अंदर, लेकिन आईपीएल $5 अरब $5 बिलियन बिग गेम जो कि उन्होंने खत्म कर दी है, कैंसिल कर दी है। सो समथिंग इज गोइंग वेरी वेरी रॉन्ग। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।